अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सहर शानी व्लॉग में मैं आप सब बहन भाइयों को खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले जो नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज जो है सुबह की रूटीन के हिसाब से मैंने अपने घर की सफाई वगैरह तो सब कर ली है, अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया। अब मैं दोपहर की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज दोपहर में जो है हम नॉर्मल सा खाना बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मौसम की वजह से अक्सर तबीयत भी जो है ज़्यादातर लोगों की ख़राब रहने लगी है, बुखार मतलब ये चीज़ें हो रही है अक्सर। तो हमारे घर में भी जो है 2-3 ऐसे हैं जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है नॉर्मल सा। तो मैंने आज सोचा है कि आज सिंपल सी डिश जो है दोपहर में मैं बना दूँ। तो आज दोपहर में मैं बना रही हूँ सादी खिचड़ी, और बिल्कुल नरम करके मुझे बनानी है। तो सादी खिचड़ी मैंने पहले भी आपको बताई है कि किस तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन जैसे कि मुझे व्लॉग बनाना है और मेरी रूटीन है तो वो मैं आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी वजह से जो है मैंने आपको फिर दोबारा, ताकि मेरा व्लॉग भी अच्छी तरीके से बन जाए। और ये एयरबेस वाले मुझे फिर बहुत तंग कर रहे हैं। खैर मैं वीडियो बनाऊँगी, इनको जो करना है ये करते रहें। तो सबसे पहले मैंने प्याज ली है, उसके एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने लिया है, और आधा पाव हरी दाल मैंने ली है। लेकिन इस दाल को मैंने 1 घंटा हो गया था पानी में रखा था। अच्छा, उसकी वजह क्या है, जब आप खिचड़ी तैयार करेंगे और जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह आप बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें इतना टेस्ट क्यों आया। और यहाँ पे मैंने चावल लिए, इसको साफ़ करके धोकर पानी में जो है मैंने रख दिए हैं, ताकि ये भी थोड़े से नरम हो जाएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नरम खिचड़ी बनानी है इसलिए। और यहाँ पे प्याज के साथ तड़का देने के लिए थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छा, इस पतीले में मैं खिचड़ी बना रही हूँ, एक ये पतीला और एक मिट्टी की जो हांडी होती है वो। मुझे माशाल्लाह उसमें पकाने में बड़ा मज़ा भी आता है और टेस्ट भी अलग होता है। तो ऑयल जो है मैंने अपने हिसाब से ले लिया। ऑयल गरम भी हो चुका है अच्छे तरीके से। अब वक्त है इसमें प्याज ऐड करने का, और प्याज के साथ साथ में इसके अंदर जो है लहसुन और हरी मिर्च ये भी जो है ऐड करूँगी। वही बात हो गई कि मुझे इसको मिक्स नहीं करना। मैं इसको इसलिए मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि ये हरी मिर्च जो है प्याज के ऊपर पड़ी हुई है, ये इसी तरह फ्राई भी हो जाएगी और माशाल्लाह खिचड़ी में खुशबू और जायका दोनों देगी। क्योंकि डायरेक्ट हम जब इसको चम्मच से हिलाते हैं तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं होता, वो जायका नहीं होता। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह मिर्चों के साथ प्याज फ्राई करने के लिए मैंने 5 से 10 मिनट जो है टाइम लिया। तो 5 से 10 मिनट के बाद जो है आप इसको भले चमचा हिला सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो है एक साइड फ्राई हो चुकी है ना, इसलिए। अब जो है ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे इसमें क्या ऐड करूंगी। तो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब वक्त है इसमें खिचड़ी की जो दाल है वो ऐड करने की। तो दाल जो है वो मैंने सब इसमें जो है अच्छे तरीके से ऐड कर दी है, मतलब डाल दी है पतीले में। अब जो है मैं इसको 15 से 20 मिनट तक फ्राई करूँगी इसी तरह प्याज और लहसुन में। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब वक्त है इसमें पानी ऐड करने का, क्योंकि बिल्कुल नरम खिचड़ी बनानी है तो सबसे पहले दाल जो है अच्छे तरीके से गल जाए। तो पानी मैंने ऐड कर दिया और साथ ही साथ नमक भी जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो जैसे कि 3 पाव चावल है ना, तो उस हिसाब से इसमें, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा होगा खिचड़ी में तो चावल जो है वो अच्छे तरीके से नरम होंगे। तो चावलों का जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है, यानी खिचड़ी का पानी। दाल भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब वक्त है इसमें चावल ऐड करने का। तो चावल जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ मुझे नमक की थोड़ी सी कमी लग रही थी तो वो भी मैंने डाल दिया नमक इसमें। अब मैं इसको रखूँगी दम पे, उसके बाद इसका जो लुक आएगा वो मैं आपको बताऊँगी।
देखते हैं कि खिचड़ी हमारी तैयार है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने साथ ही थोड़ी सी नमकीन लस्सी भी बना दी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो खिचड़ी को जो है मैंने डिश आउट कर लिया है और ये साथ में थोड़ी सी लस्सी है। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। ये थी मेरी दोपहर की रूटीन। अब मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करूँगी। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। अच्छा जी, दोपहर की रूटीन हो गई। अब वक्त है शाम के खाने का। तो आज जो है हमारे पास तकरीबन 8:45 तक जो है, या 8:30 8:45, मतलब अभी 15 मिनट या 10 मिनट हुए गैस आए। हमारे पास गैस की लोड शेडिंग हो गई थी। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो खाना थोड़ा सा आज लेट पका। पकने की तैयारी है, अभी तक तैयार नहीं है। तो आज रात में जो है हम लोग चने की दाल बना रहे हैं। चने की दाल जो है सुबह से मैंने भिगो के रख दी थी। प्याज मैंने फ्राई करने रखे और जल्दी में खाना बनाना है, इसलिए मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 चम्मच अदरक और आधी चम्मच जो है 1 चम्मच लहसुन और आधी चम्मच अदरक का पेस्ट और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, ये जो है मैंने इसमें ग्राइंडर कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी लिया है। और मसाले मेरे पास खुश्क ख़त्म हो गए थे और थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो शाम में मैं जो है जल्दी से गई और मसाले वगैरह लेकर आई, क्योंकि मेरा काम है खाना बनाने का, तो मसालों की ज़रूरत होती है। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो सारे मसाले ख़रीद के ले आई। और ये शरबत का एहसास वगैरह, और कभी कभी मीठा बनता है तो घर में कस्टर्ड होना चाहिए वो। तो प्याज फ्राई होंगे, उसके बाद जो है मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी। मैं रेसिपी आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं जितनी मुझे ज़रूरत है फ्राई करने की। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट। और ये टमाटर मसाले में पकाने के लिए मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट रखूँगी। और इसी के साथ मैंने हल्दी, मिक्स मसाला, नमक ये भी जो है थोड़ा सा ऐड कर दिया इसी के साथ, ताकि मसाले में अच्छी तरीके से बन जाए। तो देखते हैं कि चने की दाल का जो मसाला है वो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब वक्त है इसमें चने की दाल ऐड करने का। इसमें मैं चने की दाल ऐड करूँगी और साथ ही 1 से 2 गिलास पानी। तो मैंने इससे 1 से 1.5 गिलास जो है पानी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बनाने रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। जब ये तैयार हो जाएगा फिर मैं आपके साथ इसका लुक शेयर करूँगी। जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब चावलों की तैयारी है। चावलों के दाग में मैंने प्याज, हरी मिर्च और साबुत गरम मसाला डाला है। अब जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं चावल ऐड करूँगी। तो प्याज फ्राई हो गए थे, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। अब मैं चावल को कम से कम 5 से 10 मिनट तक भूनूंगी अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए। देखते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। खुशबू से तो चावलों का कलर चेंज नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने उसी वक्त इसमें नमक ऐड कर दिया था, मतलब इसी तरह रखा था, मैंने कहा बाद में मिक्स कर दूँगी। तो चावलों का कलर जो है तकरीबन चेंज हो चुका है। ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी, क्योंकि दाल के साथ जो है हमें खाना है, पुलाव वगैरह नहीं बनाना। दाल के साथ जो वाइट चावल बनते हैं ना, तो अब वक्त है इसमें पानी ऐड करने का। तो ये 1 किलो चावल है, जिसमें 4.5 गिलास पानी में ऐड करूँगी। अब ये अच्छे तरीके से मैं इसको तेज़ आंच पे पहले उबालने के लिए रखूँगी, ताकि बॉयल हो जाए, फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। फिर जब हमारा खाना रेडी हो जाएगा मैं आपके साथ फिर आगे की अपनी रूटीन शेयर करूँगी। चावल और दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले। ये थी मेरी शाम की रूटीन। तो खाना जो है हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी चाय पीने का दिल करता तो चाय मैंने बना दी। इसके बाद मैं आपसे एक स्वीट डिश की रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। तो ये चाय जो है जब तक मैं पी लेती हूँ तब तक फिर मैं जो है आगे की रेसिपी की तैयारी करती हूँ, अगली रेसिपी की तैयारी करती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ मीठा भी शेयर करूँगी। तो खाना वगैरह तो हमारा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे मीठे में कुछ जो है थोड़ी सी कुछ बनाना है। तो क्या बनाना है? मीठे में मुझे बनाना है दूध वाली सेवइयाँ, यानी शीर खोरमा। जिसके लिए सेवइयाँ मैंने लेकर रखी हैं, और साबुत खोपरा जो है वो उसको मैंने अच्छे तरीके से कटर से कट किया है, और थोड़ी सी किशमिश, बादाम
और ये पिसी हुई इलायची, ये मैंने ख़ुद पीसी है थोड़ी सी ये। और यहाँ पे मैंने दूध के डब्बे भी लिए हैं और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न चढ़ाए हैं, साथ साथ वो भी जो है तैयार हो रहे हैं। दूध के डब्बे भी मैंने लिए। आज मैंने डब्बे वाले दूध में मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं किस तरह बनता है। और साथ में यहाँ पे चीनी भी मैंने ले ली है। एक साइड पे पॉपकॉर्न तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पे मैंने पैन रख दिया है सेवइयों को। सेवइयों की भी तैयारियाँ मुझे करनी है। तो यहाँ पर ये बन रहे हैं पॉपकॉर्न हमारे। अब जो है मैं सेवइयाँ बनाने का प्रोसीजर शुरू कर देती हूँ। तो पॉपकॉर्न जो है वो हमारे तकरीबन तैयार होने ही वाले हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो है ऑयल में डाल दिया ताकि ये भी ऐसा ऐसा ये भी फ्राई होते रहें। पॉपकॉर्न का जो है वो लास्ट स्टेज है। माशाल्लाह खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और इस खुशबू की वजह से दिल करता है कि गर्मा गर्म बंदा खा लें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों को पॉपकॉर्न खाना पसंद है, ताकि मुझे पता लगे कि मुझ जैसे कितने बहन भाई हैं। तो देखते हैं। तो माशाल्लाह पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। और आज थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा किया था, थोड़ा सा ज़्यादा किया था। पॉपकॉर्न मैंने निकाल दिया, जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। अब वक्त है इसको गर्मा गर्म खाने का, लेकिन मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मेरे पास काम पड़ा हुआ है। तो सेवइयाँ जो है यहाँ पे तकरीबन अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा और खुश्क करना है। और यहाँ पे दूध मैंने उबालने रख दिया है और इसी के साथ ये सारी चीज़ें जो है मैं ऐड करूँगी। इलायची और खोपरा, किशमिश और ये बादाम, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। तो अब इसको जो है मैं बॉयल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से जो है इलायची भी इसमें पक जाए और बादाम वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए और दूध खुद भी अच्छी तरीके से चीनी घोल ले। चीनी भी मैंने इसमें ऐड की है। तो दूध जो है वो तकरीबन बॉयल होना शुरू हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा ज़्यादा बॉयल करेंगे। दूध तकरीबन अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका। अब वक्त इसमें सेवइयाँ ऐड करने का। तो सेवइयाँ मैंने ऐड कर दी। अब इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक बॉयल करने के लिए मैं रखूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। ये मैंने अपने लिए निकाली है, ये भाई वालों के लिए और ये अम्मी वालों के लिए। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।